दशहरा आने वाला था। नवरात्रि प्रारंभ होने से एक दिन पहले सुबह के 4 बजे तक राम और उसकी पत्नी राधा दोनों खिलौने बना रहे थे। गद्दार, तलवार, धनुष बाण और भी दशहरे के कई सारे खिलौने बना रहे थे। अरे राधा, हम गरीबों को तो बस हर वर्ष दशहरे का ही इंतजार रहता है ना। नव दुर्गों में रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाकर जो बिक्री हो जाए उससे ही हमारा घर चलता है। भगवान राम जी से बस यही दुआ करते हैं कि इस दशहरे पर अच्छी बिक्री हो जाए। अजी चिंता क्यों करते हो, सब कुछ अच्छा होगा। देखो हमने कितने सुंदर धनुष बाण, गद्दार, तलवार, गुड्डे गुड्डियाँ इतने सारे खिलौने बनाए हैं। बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। अब कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। गली मोहल्ले में बेचता हुआ फिर राम मंदिर के बाहर बैठूंगा मैं तो। तुम कहो तो मैं भी चलूं? नहीं राधा, बाजारों में भीड़भाड़ होती है, तुम परेशान हो जाओगी वहाँ पे। राम राधा को साथ नहीं ले जाता। वो अकेला ही खिलौने टोकरी में भरता है और सिर पर रखकर गली मोहल्ले में बेचता हुआ राम मंदिर के पास पहुंचता है। मंदिर में रामलीला की तैयारियां हो रही थी। लोगों की भारी भीड़ थी, पर राम हैरान रह जाता है। राम मंदिर के सामने खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानें बन गई है। अरे राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूँ, कोई न कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। ओए, यहाँ से अपना टोकरा उठा, कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेगी, तुम यहाँ राम मंदिर के बाहर नहीं बेच सकते। ये जगह खाली करो, यहाँ पर कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। अरे पहले बेचते होगे, अब नहीं। अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसीलिए मंदिर के बाहर तुम नहीं बेच सकते। जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। सारे खिलौने वाले इधर उधर चले गए। राम बहुत चिंता में पड़ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? यही तो कमाई के दिन है मेरे। अब तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर रोजाना मंदिर के बाहर बैठने नहीं दिया गया तो ग्राहक कैसे आएंगे मेरे पास? राम चिंता में था, इसीलिए उसे सड़क पर सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई और वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी वाला घबराहट में वहाँ से भाग गया। राम के सिर से खून बह रहा था। उसके सारे खिलौने भी इधर उधर गिरकर खराब हो गए थे। राम बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर बराबर के अस्पताल में ले जाने लगते हैं। तभी राम के साथ रहने वाला मदन ये सब देख लेता है और वो दौड़कर राधा को बताता है। राधा मुकेश के साथ अस्पताल पहुंचती है। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं राधा, परेशानी में दिमाग था, इसी कारण सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से चोट आ गई। अब ये सब कैसे होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा राधा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन राधा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी, खिलौने ले लो। दीदी ये देखो, तीर तलवार, धनुष, गद्दार, रंग बिरंगी। मेरे खिलौने कोई भी नहीं खरीद रहा। सब मंदिर के सामने बनी बड़ी दुकानों से खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे राम जी, मदद करो। प्रभु, आपकी भक्ति की करुण पुकार से मन विचलित हो रहा है। अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और राधा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। तुझे थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना, अपने टोकरे को उठाकर कहीं और बैठ। मंदिर के बाहर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से उठकर आ जाते हैं। भैया जी, मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चला जाए यहाँ से। राधा के पास घर लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शाम भी हो चली। राधा इसी सोच में घर जा रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है। जरा रुको तो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया, यहाँ हमारे दुकान से खरीद लो, बहुत बढ़िया बढ़िया दशहरे के खिलौने मिल जाएंगे। उससे क्या लेते हो? वो थोड़े बहुत टोकरी में लेकर घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए आप बता दो, मैं निकाल दूंगी। मुझे तो 50 गदा, 50 तलवार और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 दे दो। और बाकी और भी ऑर्डर है। इतने तो मेरे पास है भी नहीं। ओ भैया, इधर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनके खिलौने बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। दूसरों के काम रोक कर दुकान चलाते हो। सबको भगवान के मंदिर के बाहर दुकान चलाने का हक है।
और भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। आप ये 20,000 रुपये एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर यहाँ राम मंदिर में ले आना। दशहरे के मेले में यहाँ आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में खिलौने बांटे जाएंगे। राधा रुपए लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है और घर जाकर सारी बात राम को बताती है। राम ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो अपने साथ कुछ कारीगर और भी रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके और दशहरे वाले दिन तक राधा और राम सारे खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, आपने 2-3 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया। अब आप दवाई लेकर आराम करो। तब तक मैं ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर तक पहुंचा कर आती हूँ। राधा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरे के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनवाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। पापा, पुजारी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इनके हाथों में अद्भुत कला है। इन्हें ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे श्री राम मंदिर के पुजारी जी, जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी भी आ जाते हैं। नमस्ते रोशनलाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हाल चाल है? पुजारी जी, हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे। आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे वो इन्होंने ही बना कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आपको बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु। सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो न हो राधा पर भगवान की ही कृपा हुई है। जब ये बात राम को पता चलती है तो वो भी राधा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरे की पूजा करता है। शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उनके द्वारा बनाए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर, उसके पिता राधा और राम को खिलौनों की एक फैक्ट्री खोलकर दे देते हैं। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे मुस्कुरा रहे थे। उनके आशीर्वाद से राधा और राम की जिंदगी बदल जाती है और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।